Hello everyone, I am Shanzil Lateef. I hope all of you are doing well. पीजीसी प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज कंप्यूटर सिक्योरिटी सीरीज में हम लोगों का फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अटैक्स एंड इट्स टाइप्स। पेपर्स के या फिर इंटरव्यू के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। Computer security threats are malicious attacks that cause unauthorized access, disturb our digital operations, and cause damage, change, and hack critical information. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स या फिर अटैक जो हैं, ये ऐसी मलिशियस थिंग्स होती हैं जो हमारे सिस्टम को अनऑथराइजली असेस करती हैं और डिस्टर्ब कर देती हैं हमारे जितने भी डिजिटल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको। और इसके अलावा ये हमारे डाटा की और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की को चेंज करने के लिए या उनको डैमेज करने का भी काज बनती हैं। These malicious threats can be generated due to corporate या industrial spy, hackers, cyber terrorism and dissatisfied employees। तो ये जो malicious threats होते हैं, ये आपके कॉर्पोरेट स्पाई या फिर इंडस्ट्रियल स्पाई की वजह से हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्पाई या कॉर्पोरेट स्पाई वो होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे होते हैं, अंदर के एम्प्लॉय होते हैं, और वो आपकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको लीक कर रहे होते हैं। या फिर ये हो सकती है हैकर्स की वजह से, जो कि आपके सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से असेस कर लेते हैं और आपके डाटा को चेंज कर रहे होते हैं या फिर यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये साइबर टेररिज्म की वजह से भी हो सकती है, जो कि अटैकर्स ही होते हैं जो कि लोगों को हरास करने के लिए उनकी पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेते हैं। या इसके अलावा ये डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज की वजह से भी हो सकती हैं, जो कि अपनी पर्सनल ग्रज की वजह से या फिर पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन की वजह से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका डाटा जो है वो लीक कर देते हैं। तो दीज कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर नॉट गुड फॉर योर सिस्टम परफॉर्मेंस। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका सिस्टम जो है वो इस तरह के थ्रेट्स का शिकार है तो वो कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। आपका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो लीक हो जाएगा। इससे आपकी जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस भी खतरे में आ जाती है। तो अब चलिए देखते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स? We have to understand all of these types of computer security threats to protect our system against them। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं थ्रेट्स की और उनसे हमें कैसे बचना है, ताकि हम अपने जो सिस्टम है उसको सेफ रख सकें। There are some most common and widespread security threats। तो यहाँ पे मैंने उनको लिस्ट डाउन किया है जो कि मोस्टली कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स या फिर अटैक होते हैं। तो ये टोटल 10 है। तो वन बाय वन इन्हें देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है मालवेयर, देन इट्स इमोडेट, देन डिनायल ऑफ सर्विसेज, आफ्टर दैट इट्स मैन इन द मिडल, एंड देन फिशिंग, एंड देन इट्स एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक, then it's advanced persistent threats and ransomware, and at the last it is DNS attack। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग के पास सबसे पहले अटैक है मालवेयर। ये बहुत ही कॉमन अटैक होता है, जो यूजुअली यही अटैक जो है ना हमारे सिस्टम्स पे हो रहा होता है। तो इसकी एक डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इसमें डिफरेंट और भी अटैक्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मालवेयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट दैट इंक्लूड spyware, ransomware, virus and worms and many other malicious attacks। तो जो मालवेयर होता है वो बेसिकली कम्बिनेशन होता है बहुत सारे सब अटैक्स का, जिसमें आ जाता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बेसिकली होती है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको गेट कर लेता है, मतलब आपके सिस्टम में वो आ जाता है और फिर आप जो सिस्टम आपका है ना वो आपके खुद के कंट्रोल में नहीं रहता, और जितनी भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो इस अटैक सॉफ्टवेयर की मदद से लीक हो जाती है। एंड उसके बाद हमारे पास होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है कि इसमें एक जो है ना मनी की डिमांड की जाती है, फाइनेंशियल गेन के लिए ये अटैक किया जाता है, जिसमें आपके सिस्टम की जो असेस है ना वो आपके लिए डिनाइल कर दी जाती है। मतलब आप चाह के भी अपने सिस्टम पे कोई काम परफॉर्म नहीं कर पाते और आपको सिर्फ एक स्क्रीन पे मैसेज शो होता रहता है कि इतनी पेमेंट हमारे नंबर पे करें तभी आप अपने सिस्टम को चला सकते हैं। तो ये होता है रैंसमवेयर। आगे हमारे पास चलता है वायरसेस। वायरसेस हमारे जो सिस्टम उसके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, हमारा जो रेगुलर वर्क होता है वो हम नहीं कर पाते हैं।
वायरसेस अगर हमारे सिस्टम में आ जाते हैं तो। इसके अलावा हमारे पास होते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स होते हैं बेसिकली ये ऐसे अटैक्स होते हैं जो कि अपने आप को डुप्लीकेट करते रहते हैं, डुप्लीकेट करते रहते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ये तमाम जो कैटेगरीज है ये मालवेयर की कैटेगरीज होती हैं। इन तमाम से हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउन होती जाती है। Malware occur when an individual click on the malicious link or open any malicious website। तो मालवेयर जो है वो इस सूरत में अकर होता है जब कोई भी पर्सन किसी भी अननोन या फिर मलिशियस लिंक पे क्लिक कर देता है, या फिर कोई मलिशियस वेबसाइट ओपन कर लेता है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ओपन कर देता है जिसमें कि अटैक होता है या वायरस छुपा हुआ होता है। तो फिर मालवेयर जो है वो आपके सिस्टम पे अकर हो जाता है। It may lead to installing dangerous softwares in your system. It may be spread due to email attachment, downloading wrong files, device attachment। तो ये बेसिकली इसलिए भी हो जाता है कि अगर आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो जो कि आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए सेफ नहीं है, तब भी मालवेयर अटैक हो जाता है। इसके अलावा स्पैम ईमेल्स को ओपन करने की वजह से, या फिर रॉन्ग फाइल्स को डाउनलोड करने की वजह से, या फिर अगर आप अपनी डिवाइस जो है वो पब्लिकली किसी वाईफाई के साथ अटैच कर देते हो, तो इन सब सिचुएशंस में भी मालवेयर अटैक हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अटैक है वो है इमोटेट। ये बेसिकली अटैक जो है वो स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए बनाया गया था, बैंकिंग अटैक है इसको बोला जाता। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। After research, it is presented by Computer Security and Infrastructure Security Agency that Emotet is an advanced modular banking attack। तो एक रिसर्च के बाद CISA ने ये प्रेजेंट किया कि जो इमोटेट है वो बेसिकली बैंकिंग अटैक है। ठीक है, मतलब बैंक की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको गेट करने के लिए ये स्पेशली डिजाइन अटैक है, जो कि स्पेसिफिकली बैंकिंग के लिए वर्क करता है। Its primary function is to work as a downloader of many banking trojan। तो ये बेसिकली बैंक्स के लिए ही काम करता है, बैंकिंग में मतलब कह लें आपके डाउनलोड करने बैंकिंग सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है ताकि जितनी भी उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको गेट किया जा सके। इमोडेट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट कॉस्टली एंड डिस्ट्रक्टिव थ्रेड्स। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और डिस्ट्रक्टिव थ्रेड होता है, क्योंकि ये आपके कस्टमर्स की अकाउंट्स की, आपकी बैंकिंग फाइनेंशियल जितनी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है ये उन तमाम को गेट कर लेता है। और इस तरह से ये जो अटैकर्स होते हैं वो अपने अकाउंट्स में सारे के सारे जो आपके पैसे होते हैं बैंक में पड़े हुए वो ट्रांसफर कर लेते हैं। इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और डिस्ट्रक्टिव थ्रेट भी कहा जाता है। तो गाइस नेक्स्ट ये जो थ्रेड है डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में लाजमी इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखते हैं ये क्या होता है। A denial of services is an other type of computer security threat। ये एक और टाइप का कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड है। इट ब्रिंग अ कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट एंड कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट ऑन अ टारगेट वेबसाइट। तो ये क्या करता है, एक ही टारगेट वेबसाइट को कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करता रहता है, कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करता रहता है, और उसकी ट्रैफिक इतनी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि जो उसका ऑथेंटिक यूजर होता है ना वो ही उसको सेस नहीं कर पाता। इन दिस थ्रेड हैकर्स मेक zombies। तो इस अटैक को करने के लिए जो हैकर होता है वो zombies क्रिएट कर लेता है। zombies बेसिकली कॉमन पीपल या उनके सिस्टम्स होते हैं जिनको वो अनऑथराइज तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, और एक ही वेबसाइट को टारगेट कर रहा होता है और उसके ऊपर फेक ट्रैफिक जनरेट करता है। दे फर्स्ट हैक सम कॉमन पीपल कंप्यूटर एंड जनरेट zombies। तो सबसे पहले वो जो हैकर होता है वो zombies क्रिएट कर लेता है। आफ्टर दैट दे कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट ऑन अ टारगेट वेबसाइट टू मेक अथेंटिक यूजर असेस डिनाइल। तो उसके बाद ये जो अटैकर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली एक ही टारगेटेड वेबसाइट के ऊपर अटैक करते रहते हैं, जिससे जो अथेंटिक यूजर होता है वो उस वेबसाइट को असेस नहीं कर पाता। तो जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, जो अटैकर होता है वो किसी कंट्रोलर की मदद से क्या करता है, सबसे पहले zombies क्रिएट कर लेता है। ठीक है, और फिर उन zombies को वो एक ही सिम जो उसकी विक्टिम वेबसाइट होती है उसके ऊपर रिक्वेस्ट करना शुरू करता है। जब इतनी ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो जाती है, जो ऑथेंटिक यूजर होता है उस वेबसाइट को यूज करना चाह रहा होता है उसके लिए वो सर्विस डिनाइल हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो गाइस नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक
is a thread in which cyber criminals place themselves between two party conversation that is called third party. तो इस तरह के अटैक में क्या होता है, अगर आप दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हो तो जो ये मैन इन द मिडिल मिडिल अटैक है, ये क्या करता है, आप दोनों के सिस्टम्स को ये वॉच कर रहा होता है, आपके कन्वर्सेशन को ये देख रहा होता है, जो भी बात आप करेंगे ये उसको देखेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो आपका जो भी डाटा है वो लीक हो रहा होता है, ठीक है, बट आपको खुद को पता नहीं होता समटाइम्स कि कोई बंदा जो है वो आपको वॉच कर रहा है। तो प्राइवेसी अगर देखी जाए, प्राइवेसी के लिहाज से ये अटैक जो है वो बहुत ही अनएथिकल है, कि क्योंकि इसमें क्या होता है, दो पर्सन्स की कम्युनिकेशन को एक थर्ड पार्टी जो है वो विजिट करी होती है, और सम टाइम ये जो थर्ड पार्टी होती है या जो आपके लिए मैन इन द मिडिल है, ये आपके डाटा को चेंज भी कर सकते हैं और सम टाइम ये जस्ट वॉच कर सकते हैं। When hacker interrupt the conversation, they filter and steal your sensitive data. तो जो जब हैकर है वो इंटरप्ट करता है आपके कन्वर्सेशन में, तो जो आपका कॉन्फिडेंशियल या जो सेंसिटिव डाटा है वो स्टील भी कर लेता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हमारा फिफ्थ अटैक, जो कि है फिशिंग। ये मोस्ट कॉमन अटैक है। फिशिंग बहुत ज्यादा अटैक जो है वो किया जाता है लोगों को फाइनेंशियल गेन के लिए या फिर उनके कोई पर्सनल गेन की वजह से ये अटैक बहुत ज्यादा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं फिशिंग में क्या होता है। Phishing is one of most used computer security threat in which hacker use fake communication by sending malicious emails. तो ये जो phishing होता है ये बेसिकली emails के थ्रू सेंड किया जाता है। ईमेल जो स्पैम ईमेल्स होती हैं वो सेंड की जाती हैं इंडिविजुअल्स को। जैसे ही वो ईमेल पे क्लिक करते हैं तो उनकी जो सिस्टम्स होती हैं वो हैक हो जाती हैं। Users are tricked to open these emails. When they open email, a malicious virus is injected into their system. तो जो यूजर्स होते हैं वो ट्रिक्ड हो जाते हैं, मतलब ये कि जो यूजर होता है वो नहीं जान पाता कि ये जो ईमेल है ये फेक है या फिर ये इसमें कोई मलिशियस वायरस छुपा हुआ है। वो बिल्कुल रियल लग रही होती है और जैसे ही वो इस पर क्लिक करता है तो जो मलिशियस वायरस है वो उसके सिस्टम में इंजेक्ट हो जाता है। Attackers get user personal information like credit card number, bank बैलेंस एटसेट्रा। तो जो अटैकर्स होते हैं वो क्या इससे क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, आपकी जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन होती है या फिर आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, आपके बैलेंस आपके बैंक में कितना मौजूद है, आपके पासवर्ड्स को गैस कर लिया जाता है। तो ये अटैक बहुत ही डेंजरस होता है। Their objective is to find sensitive data like credit card and login information. तो वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके जो पासवर्ड्स होते हैं या आपकी जो लॉगिन इंफॉर्मेशन होती है, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, इन तमाम चीज़ों को स्टील कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपके जितनी भी अकाउंट्स होते हैं उनका जो डाटा होता है या उनकी जो अमाउंट होती है वो अपने अंदर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसकी 5 टाइप्स को डिस्कस किया है। इसके पार्ट 2 में हम इसकी नेक्स्ट 5 को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को हमारी वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगी जिसमें इन अटैक्स को मैंने मजीद अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल।